महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई टूट का शोर बिहार तक सुनाई दे रहा है, जहां बीजेपी का दावा है कि एनसीपी की तरह ही जल्द ही जेडीयू में भी दो फाड़ होने की संभावना है। बीजेपी अपने दावे में यह भी कह रही है कि एनसीपी में टूट की वजह विपक्षी दलों की बैठक है और यही बैठक जेडीयू के टूट की भी वजह बनेगी। ऐसे में सवाल यह कि विपक्षी एकता ने एनसीपी को आखिर कैसे तोड़ दिया और क्या सच में बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है? देखिए पूरी खबर। दल की स्थिति है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। महाराष्ट्र की सियासत में आए भूचाल से बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से बयानों के तीर दागे जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष भी पलटवार का ढाल लेकर सियासी रण में कूद पड़ा है। इस सब की शुरुआत हुई प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के उस बयान से, जहां उन्होंने ये दावा किया कि विपक्षी एकता की बैठक के कारण एनसीपी में हुए विद्रोह जैसे हालात बिहार में भी हो सकते हैं। सुशील मोदी के साथ दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी सुर में सुर मिलाया और दावा कर दिया कि जल्द ही जेडीयू में भी दो फाड़ होने वाला है। करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और नहीं तेजस्वी यादव को। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भगदड़ की स्थिति है और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। और उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में। महाराष्ट्र का खेल आपको सबक सिखाएगा। आप जैसे लोगों को कौन शुरुआत किया था जनादेश का अपमान करने का, बार बार पलटी मारने का? हमने उस समय भी कहा था कि जनादेश का अपमान मत करिए, जनादेश जनता से लीजिए। तो उस समय तो आपने अपने को बड़ा सफल राजनीतिज्ञ कह रही थी। अब घबराहट में है, विधायक से मिलिए, सांसद से मिलिए, कुछ नहीं होगा। बीजेपी के इस बयान से प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया और फिर शुरू हुआ वार पलटवार का दौर। दरअसल बीजेपी का दावा है कि विपक्ष की बैठक के बाद ही एनसीपी में टूट के हालात बने, क्योंकि बैठक में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की तैयारी हो रही थी। राहुल गांधी का नेतृत्व ना एनसीपी स्वीकारेगी और ना ही जेडीयू। ऐसे में बीजेपी दावा कर रही है कि एनसीपी की तरह ही अब जेडीयू में भी टूट के हालात बनेंगे। हालांकि बीजेपी के इन दावों पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ पलटवार कर रही है। पहले शिवसेना के साथ व्यवहार किया, अब एनसीपी के साथ किया। जिनको शामिल कराया है उनमें वैसे लोग हैं जिन पर ईडी का मामला चल रहा है, और वैसे लोगों को सरकार में शामिल कराने का जो राजनीतिक कुकृत्य किया गया, यह पुष्टि करता है कि पहले धमकाओ संस्थाओं के माध्यम से, फिर उसको शामिल कराओ। अब तो वॉशिंग मशीन में सब लोग को धो दिया गया, अभी तो सब राष्ट्रवादी हो गए। महाराष्ट्र में दो गद्दार तरी पार के साथ गया है। बिहार में कोई गद्दार नहीं है। बिहार में गद्दार होंगे तो सुशील मोदी होंगे कि दो बार डिप्टी सीएम रहे, बिहार को दिए क्या? सुशील मोदी प्रधानमंत्री से कभी बात किया है कि 9 साल में बिहार को एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं मिला? बिहार में जरा सा भी कोई अनैतिक हस्तक्षेप की कोशिश करती है तो बिहारी उसे तड़ी पार कर देता है। और बिहार की महागठबंधन ने जो प्रतिबद्धता दोहराई है समान विचारधारा वालों को एक कर करके आगे चलने का, और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के कुर्सीवाद के चलते और लालू जी के परिवारवाद के चलते बिहार भी टूट के कगार पर खड़ी है। नीतीश कुमार की पार्टी बिखर चुकी है। उनके सारे विधायक और एमपी कहीं न कहीं दूसरे दलों के संपर्क में है, ज्यादातर भाजपा के संपर्क में है, और किसी भी समय कुछ भी घटनाक्रम हो सकता है बिहार में। एनसीपी की टूट ने सिर्फ महाराष्ट्र या बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल हैं वहां हलचल बढ़ा दी है। हलचल इसलिए क्योंकि पटना में हुई विपक्षी बैठक में राहुल गांधी को प्रमोट करने की कोशिश की गई, ये जानते हुए कि क्षेत्रीय दल किसी कीमत पर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक से पहले एनसीपी की ये टूट दूसरी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी की तरह है।
जेडीयू में दो फाड़ की भविष्यवाणी बैठक से पहले भी हो रही थी। ऐसे में अब इन अटकलों की महाराष्ट्र की तस्वीरों ने और हवा दे दी है। हालांकि जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार को कितना प्रभावित करती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। पटना से सनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।